ओके, हाय नमस्ते टीम, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। कैसा रहा आपका जर्नी देहरादून टू सांकरी? अच्छा बढ़िया सर, है। मेरे को थोड़ी वॉमिटिंग हुई, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल वॉमिटिंग चीज़ है हुई। क्योंकि मेरे जिगजैग को रोड भी। है। ओके, सबसे पहले आपका वेलकम है ट्रिप माय सोल केदारकंठा ट्रैक एंड सिदरी बेस कैंप। जो ये मतलब जहाँ पे आप अभी हो ना, यहाँ का नाम है सिदरी बेस कैंप। ये जो विलेज है ना, इसका नाम है सिदरी, ठीक है? सिकरी और संकरी। मतलब सिद्धि। अरे मतलब सिदरी है बट सांकरी के अंडर आते हैं सारे। अच्छा, केदारकंठा आपको पता है ना, हाँ। मतलब इंडिया का नंबर 1 विंटर ट्रैक है। तो मतलब यहाँ पे मतलब आपको पता है कि ट्रेडिंग में चला एक तो है ना, हाँ। तो मतलब इतने लोग आते हैं तो एक सांकरी में सबका स्टे नहीं हो सकता। हाँ। यहाँ पे सबके अपने अपने होम स्टेज रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ का एल्टीट्यूड है 6455 फीट पे ऑलरेडी, ठीक है? जी। ओके, तो सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है, कहाँ से हो, क्या करते हो और एनी ट्रैक एक्सपीरियंस, ठीक है सर? मेरा नाम कौस्तुभजीत शाह है और मैं ओरिजिनली त्रिपुरा से हूँ। अभी काम मैं बैंगलोर में कर रहा हूँ। ट्रैकिंग मतलब नॉर्मल ट्रैकिंग एक्सपीरियंस है, उतना एल्टीट्यूड का कुछ नहीं है। बस तो ये पहला ट्रैक है मेरा जो इतना एल्टीट्यूड में रहेगा। तो आई एम एक्साइटेड। थैंक यू सर। मेरा नाम अखिल है, मैं उत्तराखंड से हूँ। तो मैंने ट्रैक तो नहीं किया, लेकिन मैं पहाड़ों में तो रहता था, तो चढ़ा हुआ हूँ। बस इतना हाई एल्टीट्यूड में गया नहीं, तो इट्स माई फर्स्ट टाइम। और मैं बैंगलोर में जॉब करता हूँ एंड होपिंग द फॉर द बेस्ट। मैं प्रद्युम्न, मैं यूपी से हूँ, कानपुर। अभी मैं हैदराबाद में पढ़ाई कर रहा हूँ और बैंगलोर में ज्वाइन करूँगा कुछ महीने बाद जॉब। और मैं नेपाल में मैंने ट्रैक किया एक बार। मैं सिलीगुड़ी साइड से होते हुए गया था, तो वो मेरा इकलौता ट्रैक एक्सपीरियंस है। बट वो भी इतना हाई ऑल्टीट्यूड का नहीं था, बट हाँ जस्ट कैंपिंग। हाँ, कैंपिंग। मेरा नाम साइनाथ है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं हैदराबाद में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे को कोई ट्रेकिंग एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। वो का मैक्सिमम सबका मतलब फर्स्ट टाइम है, हाँ, ठीक है? beginner। हिमालय ट्रैक सबका फर्स्ट टाइम है। हम्म। जो आप नेपाल में गए थे उसको बोलते हैं कि मतलब आप सिर्फ मतलब एक क्या बोलते हैं, बर्फ कैंप। देखने गए थे। हाँ, कैंप मतलब उसमें और इसमें दिन रात का फ़र्क है, ठीक है? कैंपिंग और जो रहता है ना, वो तो एक आपके लिए एक हिसाब से पिकनिक वाला सीन था, ठीक है? सही बात। उनमें और इनमें ना मतलब दिन रात का फ़र्क है, ठीक है? जो केदारकंठा ट्रैक है वो आता है इजी टू मॉडरेट ट्रैक में, ठीक है? मतलब इसमें मैक्सिमम बिगनर्स लोग ही आते हैं, ठीक है? कोई ऐसा नहीं कोई पहले किसी ने क्या हो मतलब एक्सपीरियंस वाला कोई बंदा नहीं आता यहाँ पे। मैक्सिमम आते हैं जो जिन्होंने केदारनाथ या चोपटा तुंगनाथ किया होता है। तो देखो क्या रहता है, चोपटा एंड तुंगनाथ, तो चोपटा तुंगनाथ एक ही है, ठीक है? और केदारनाथ ये मतलब ट्रैकिंग में नहीं, ये तो जस्ट एक यात्रा में आता है, ठीक है? आप मतलब बोले आपको पता है केदारनाथ और चोपटा एक धाम है, ठीक है? तो इस पर उसको ट्रैकिंग नहीं यात्रा बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, मेरा नाम अमित नेगी है, ठीक है? मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ, ठीक है? और आई एम ए ट्रैक लीडर और मेरा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस 7 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? और मेरा जो भी मैं माउंटेन सर्टिफाइड बंदा हूँ, ठीक है? मेरा माउंटेन कोर्स जो भी हुआ है वो मेरा अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मनाली से हुआ है, ठीक है? और मेरा प्लस में मतलब स्कीइंग के कोर्स भी कंप्लीट है, ठीक है सर? ओके, तो ट्रैक के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, सबसे पहले बात करते हैं आपकी हाइटनरी, ठीक है? आपका हाइटनरी 4 नाइट 5 डेज का है ना सबका? आपको पीडीएफ मिला था मतलब हाँ। बुकिंग करने से पहले पीडीएफ मिला था ना? मिला। ओके, तो डे 1 आपका देहरादून टू सांकरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है? डे 2 है आपका सांकरी टू हरगांव नियर बाई जूड़ा का तालाब, ठीक है? तो मतलब कल का जो आपका डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर का हरगांव, ठीक है? तो वहाँ पे जाके आप जो आपका कल का जो लंच रहेगा वो आपका हरगांव पे रहेगा। देन आप जाते हो मतलब क्या बोलता है, आपकी बॉडी एक तो इतनी मतलब इस टेम्परेचर में इतनी जल्दी आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं होती है, ठीक है? तो उसको बोल सकते हैं या तो आप जूड़ा का तालाब जाते हो डे हाइक के लिए, ठीक है? वहाँ का डिस्टेंस है हरगांव टू जूड़ा का 400 मीटर, ठीक है? लंच करके आप जाओगे एंड आप स्नैक्स के टाइम वापस आओगे हरगांव, ठीक है? ठीक है सर? वहाँ पे आपका स्नैक्स होगा और मतलब रात का डिनर भी आपका हरगांव में रहेगा। देन मॉर्निंग आपका नेक्स्ट डे आपका रहेगा कि मतलब ब्रेकफास्ट रहेगा। देन आप मूव करोगे डे 3 केदारकंठा बेस कैंप, ठीक है? जिसका नाम है तालकेत्रा, जो लोकल भाषा में बोलते हैं यहाँ का तालकेत्रा, ठीक है? उसका उस दिन का ट्रैक आपका 2 किलोमीटर का है, ठीक है? कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है? ओके, तो वहाँ भी वो सेम ही रहेगा, आपका स्नैक्स रहेगा, लंच रहेगा, ठीक है? तो
तो डे 4 आपका रहेगा आपका जिस चीज़ के मेन जो मेन जिस चीज़ के लिए आप आए हो, ठीक है, वो रहेगा आपका केदारकंठा पीक, ठीक है। उसका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, ठीक है। आपको पता है कि विड नाइट ट्रैक है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग मतलब सनराइज के लिए फेमस है ना केदारकंठा, ठीक है सर। तो आपका उस दिन का रहेगा आपका 4 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका मतलब बेस कैंप से आप 2:45 या 3 o'clock ना टाइम में आप मूव करते हो, ठीक है। उस दिन का जो है सेम रहेगा। एंड आप पीक पॉइंट करने के बाद आपका लंच रहेगा बेस कैंप ही में, ठीक है, डे 4, ठीक है। ठीक है। और डे 4 आपका स्टे रहेगा हर गाँव वापस, ठीक है। शायद डे 4 आपका डे 5 आपका डिपार्चर है ना देहरादून, तो उस दिन आपका ब्रेकफास्ट रहता है हर गांव में मॉर्निंग में, ठीक है। और 4:30 या 5 बजे आप मूव करते हो वहाँ से देहरादून के लिए, मतलब पहले उतरोगे आप यहाँ पे होम स्टे में। यहाँ पे जो भी आपका मतलब सर्टिफिकेट वगैरह है एंड जो भी आपका एक्स्ट्रा लगेज यहाँ पे रहेगा अपना सामान, वो लेके आप निकलोगे देहरादून के लिए, ठीक है। ठीक। क्लियर है सर भाई? वो जो हम लोग रात में निकलेंगे डे 3 को, वो बाद में क्लियर करते हैं, ठीक है सर। अच्छा। वो उसके लिए नहीं, मैं टाइम पूछ रहा था हम कितने बजे पहुंचेंगे फिर केदारखंड मेन सब में? भैया वो बाद में पूछ लेना, अच्छा। जो भी डाउट है लास्ट में क्लियर कर लेना, ठीक है। ओके, हाँ। क्लियर है? ओके। तो फर्स्ट बात करते हैं, ये तो हाइटनरी थी, ठीक है। आपने डे आपका 4 नाइट 5 डेज का सबको क्लियर है ना? ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब कल के बाद आपको जैसे ही कल से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आज रात को आपने अभी से मतलब अपना मोबाइल फ़ोन, पावर बैंक और जो भी है वो फुल चार्ज करके चलना है, ठीक है। एंड दूसरा है आपका नेटवर्क का, ठीक है। नेटवर्क का भी लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब आपने यहाँ पे आता है जियो एंड BSNL ओनली, ठीक है। बाकी कोई नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं करता। तो आपने अपने घर पे इन्फॉर्म कर लेना कि 3-4 दिन हमारे पास मतलब हम नेटवर्क से बाहर रहेंगे, ठीक है। हो सकता है मतलब कभी कभार जो आपका केदारकंठा पीक है ना वहाँ पे कभी मतलब जियो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब वो बहुत कम चांसेस रहते हैं, ठीक है सर। ठीक। ओके। बात करते हैं आपका इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग का, ठीक है। तो मतलब आपके इंक्लूडिंग में आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपका स्टे है, आपका फूड है, आपका स्लीपिंग बैग है, आपका टेंट है और आपका माइक्रो स्पाइक्स एंड गैटर्स एंड ट्रैक पोल है, ठीक है। ये चीज़ें है ना, ठीक है, ये इंक्लूडिंग है, ठीक है सर। ओके। बाय द वे एक्सक्लूडिंग मतलब बाय द वे अगर आप में से कोई बीच में से कोई मतलब ट्रैक स्किप करता है, ठीक है, तो उसका एक्सक्लूडिंग में आता है आपको फूड का खुद से पे करना पड़ेगा, गाइड का खुद से पे करना पड़ेगा, स्टे का खुद से पे करना पड़ेगा एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी खुद से पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सर? ठीक। आगे समझ। ये समझ में आया। मतलब क्या मतलब कोई ऊपर नहीं जाता है तो? अगर बीच में से आप अपना ट्रैक अधूरा मतलब स्किप करते हो, ठीक है, तो उसमें से उल्टा रहता है मतलब एक्सक्लूडिंग का, उसमें से जो भी हमारी ओर से मतलब आपको करवाया है हमने, तो उसका उल्टा रहता है कि आपको फिर खुद से सब कुछ पे करना पड़ेगा, गाइड से लेके आपका ट्रांसपोर्टेशन है जो लास्ट तक का, ठीक है। अगर आप हमारी हाइटनरी से चलते हो, ठीक है, तो सब कुछ लास्ट डे तक देहरादून तक ट्रांसपोर्टेशन का हमारा रहेगा। क्लियर है सर? ओके। मतलब अगर स्किप करके अपन नीचे आते हैं, अरे सर बाकी ऐसा है, अगर आप में से 3 लोग बोलते हैं कि हमने केदारकंठा बेस कैंप या कहीं भी, ठीक है, जाना है, ठीक है, एग्जाम्पल के आप में से 1 या 2 लोग बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हमने रिटर्न जाना है, समझ गए। तो जो बंदा रिटर्न होगा तो उसको उनको खुद से अपना गार्ड ट्रांसपोर्टेशन का, फूड का, स्टे का मतलब जो भी है इंक्लूडिंग में वो सब कुछ आपको खुद से पे करना पड़ेगा, ठीक। ठीक है सर। ये बातें पहले ही क्लियर करता हूँ मैं, ओके। क्योंकि अगर मैं अभी क्लियर नहीं करूँगा आप बोलोगे बाद में आपने हमारे से क्लियर नहीं किया था, ठीक है। वो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए रहता है, ठीक है सर। समझ गए। क्लियर है? ओके। फिर बात करता हूँ मैं आपका फूड का, ठीक है। जो आपका फूड है वो टोटल वेजिटेरियन है, ठीक है, मतलब वेज फूड है, ठीक है सर। तो मतलब फूड मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं कि मतलब एक बार आप थोड़ा सा ले लो, बाद में आप दोबारा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं मतलब एक ही बार भर लो बाद में वही दिक्कत, ठीक है। कम लो कोई बात नहीं, बट वेस्ट नहीं। आपको पता है कि मतलब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मतलब आपको ना धीरे धीरे खुद पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब हिमालय में मतलब इतनी हाइट में
चीज़ें प्रोवाइड कर, मतलब पैसे का वैल्यू नहीं रहता यहाँ पे, वैल्यू रहता है चीज़ का, कि मतलब इतनी हाइट में जो चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है सर। ओके, फिर बात करते हैं हम बायो टॉयलेट का। ठीक है, तो हिमालयज़ में क्या रहता है, ड्राई फीड टॉयलेट्स रहते हैं। ठीक है, ड्राई फीड टॉयलेट मीन्स कि मतलब उसमें आपका पानी का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आपका टॉयलेट रोल रहता है, वो यूज़ करना है, कि मतलब जैसे आपका टॉयलेट लगा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे कोकोपीट या मट कुछ रखा होता है। ठीक है, करनी टाइप का रखा होता है, मतलब करने के बाद हल्का सा उसको दबा देना, ताकि मतलब नेक्स्ट बंदे को वो चीज़ दिखे ना। ठीक है, तो वो भी कर पाएगा। ठीक है, और अगर आप पानी का यूज़ करते हो, वैसे भी क्या होता है, अगर पानी का यूज़ करोगे पूरा गीला हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट बंदा है वो कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा, क्लियर है सर। ओके तो टॉयलेट रोल आपने खुद से कैरी करना है। ओके। ठीक है, फिर बात करता हूँ मैं टाइम, रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन की। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपको डिसिप्लिन की। ठीक है, मतलब उस बारे में ज़्यादा बताने वाली ज़रूरत नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप पहाड़ों में किस चीज़ के लिए आए हो? घूमने के लिए। चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए। सबसे मेन मैं बोलता हूँ, आप मतलब अपने शोर शराबे से सबसे पहले तो हाँ। आप पीस के लिए आए हो ना। हम्म, सिंपल सी बात है, तो मतलब नेचर को एंजॉय करना है, आपने नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, ओके तो मतलब थोड़ा डिसिप्लिन से, मतलब एक्सपीरियंस तो आप लोगे ही लोगे। ठीक है, एक्सपीरियंस तो लोगे आप, फोन मतलब जो 4 दिन का ट्रैक है। ठीक है, इसमें तो आप एक्सपीरियंस तो लोगे, मतलब इतना है कि मतलब यहाँ का जो भी लोकल कल्चर रहता है, जो भी जहाँ से भी जितना भी आपको ना सीखने को मिलता है, वो सीख के जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो लोकल कल्चर बोलते हैं ना, कि उत्तराखंड और हिमाचल देवभूमि है, यहाँ पे देवी देवताओं का वास है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप स्पीकर वगैरह लेके आए हो, आप कैंप साइड में बजा सकते हो, बट उसका भी एक टाइमिंग होता है। ठीक है सर, ऐसा ना हो कि आपकी वजह से कोई और लोग डिस्टर्ब हो। ठीक है, ये हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। ठीक है, फिर बात करता हूँ मैं रिस्पेक्ट की। ठीक है, रिस्पेक्ट ही देखो सिंपल सी बात है। जो केदारखंड यहाँ का जो भी मतलब ट्रैक्स है, यहाँ पे 35 प्लस ट्रैक्स है। ठीक है, सांकरी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक ये भी आता है, ये बट विंटर ट्रैक है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, पहले तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बोन फायर अलाउ नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, जो मतलब अभी ये कप धोया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर रात को वैसे माइनस ही में रहता है। ठीक है, जितना आप चढ़ोगे उतना ज़्यादा माइनस पे रहेगा। ठीक है, तो जो आपके साथ कुक रहता है, हेल्पर रहता है, तो वो मतलब गर्म पानी से नहीं, मतलब बर्तन धोते हैं। ठीक है, ठंडे पानी से डे बाई डे आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, मतलब हर बर्तन, और जिस पे आपके लिए खाना बनेगा ना, उस बर्तन पे। ठीक है, तो मतलब उनका भी आपके लिए एक अलग ही सेक्रीफाइस है। ठीक है, और जो आपके साथ ट्रैक लीडर गाइड रहेंगे, ठीक है, उनका मतलब आपको बोलेंगे वो। ठीक है, तो इतना नहीं कि उनका आपसे मतलब पर्सनली दुश्मनी होगा। ठीक है, वो भी जो भी बोलेंगे आपके मतलब भलाई के लिए बोलेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा मतलब कोई ना थोड़ा बहुत होता है, तो मतलब इतना माइंड नहीं लेना है। ठीक है सर, तो फिर बात करते हैं आपके टाइमिंग की। ठीक है, सबसे मेन टाइमिंग है। ठीक है, क्या होता है, अगर 2 मिनट में आप लेट करते हो तो आपका पूरा खाना ठंडा, अभी चाय देखा था ना आपने, एकदम ठंडी हो गई। ये तो चलो यहाँ पे अभी नॉर्मल है टेम्परेचर, जितना डे बाई डे चढ़ोगे टेम्परेचर माइनस में जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, कभी आप 2 सेकंड भी लेट होते हैं ना, 2 सेकंड में भी किसी का सनराइज़ यहाँ पे मिस हो जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन टाइमिंग के में सबसे पहले पंचुअलिटी। ठीक है, टाइमिंग जैसे आपको देते हैं ना, पहले एक टाइमिंग दिया जाएगा आपको, जैसे 7:30 आपका टी है, 8:30 आपका ब्रेकफास्ट है, 9 o'clock मूव निकलना है, 1:30 आपका लंच है, 7:30 आपका शाम का डिनर है, एंड जो आपका मतलब जैसे 4:30 या 5 o'clock आप स्नैक्स रहता है। तो मतलब आपने कोशिश करना है 5-10 मिनट पहले रेडी रहना है। ठीक है सर, क्लियर है। क्लियर। अच्छा, अगर कोई भी मतलब ट्रैक के दौरान अगर आप मतलब ऐसा तो होता नहीं है वैसे भी, मैं पहले ही बताता हूँ, किचन स्टाफ से या राइटर से कोई मिसबिहेव करता है तो वहीं से आपका ट्रैक रिटर्न है। ठीक है, क्योंकि देखो जो चीज़ जो बंदा आपके लिए इतना कर रहा है, ठीक है, अगर उसी के साथ ऐसा हो गया उसको भी अच्छा नहीं लगता। जैसे बोलते हैं ना पहाड़ी कैसे होते हैं, दिलदार बंदे होते हैं, वो वैसे भी उलझते हैं किसी से। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है। ओके, फिर बात करता हूँ मैं स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ठीक है, स्मोकिंग मतलब अलाउ नहीं है। ठीक है, स्मोकिंग से आपको पता है पहले आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। ठीक है, वो पहले डैमेज कर देता है। ठीक है, और आपका रहता है अल्कोहल। ठीक है, वो आपको पहले पता है, शराब पी कर वैसे भी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा। अरे कोई बात नहीं, मतलब 4 दिन के लिए आए हो आप, ठीक है, 4 दिन मतलब अवॉइड तो आप कर ही सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद
देखो 4 दिन आप हमारे साथ रहोगे, ठीक है। उसके बाद जाने के बाद तो सिंपल सी बात है, जो आपका रोज़ का रूटीन है आपने वही करना है, ठीक है। ठीक है सर, तो वो चीज़ थोड़ा नोट रखना है, ठीक है। ओके, तो सबसे मेन बात करता हूँ मैं, उसके बाद आपका ट्रैकिंग एसेसरीज, ठीक है। ट्रैक के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, जो भी बताऊँगा वो सारी मेन चीज़ें हैं, ठीक है सर। सबसे पहले तो आपको एक उलन कैप चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहिए आपको एक हेड टॉर्च, ठीक है। आपको पता है कैंप में या लास्ट ईयर वैसे भी आपको टॉर्च ही चाहिए, ठीक है। हेड टॉर्च चाहिए, मतलब जो रहता है ना, आप सोचोगे फ़ोन से काम चलाऊंगा या हैंड टॉर्च से काम, वो कुछ नहीं रहता है, क्योंकि इतना आपका काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आपका रहता है स्पेक्स रहता है, ठीक है। स्पेक्स होता है ब्लैक कलर के, ठीक है। मतलब कुछ भी जैसे आपके पास है नंबर वाले, वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब फ्रेश स्नो गिरता है ना, फ्रेश स्नो गिरेगा और मतलब मॉर्निंग की जो धूप होती है, जो उसका रिफ्लेक्शन होता है वो सीधा आपका आइस पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसमें मतलब बहुत आंखें दर्द होती है, जलन टाइप का होता है बहुत, ठीक है। परमानेंट हो सकते सैनिक, हाँ, हैं, परमानेंट हो सकते हो। परमानेंटली सर रहते हैं 1-2 दिन ना, मतलब बट उनकी मतलब दर्द प्रॉब्लम रहेगी। इतनी दर्द होती है ना, बंदा सहन नहीं कर पाता है। ठीक है। क्योंकि हमारे साथ खुद भी हुआ है ना पहले, ठीक है सर। ओके, फिर उसके बाद रहता है आपका बफ नेक वार्मर, ठीक है, समझते हो ना। ओके, उसके बाद आपके 2 पेयर टी शर्ट एंड आपका थर्मल लेके आए हो आप। ओके, जो थर्मल रहेगा ना वो आपका ऑन द ट्रैक आपने थर्मल नहीं पहनना, क्योंकि देखो थर्मल मतलब उसमें जल्दी स्वेटिंग होता है ना, तो डे टाइम में आपने नॉर्मल कपड़े पहनना है, ठीक है। जो आपका थर्मल का यूज़ होगा आपका कैंप साइट पहुँच के, एंड आप रात के लिए आप सोते टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और 2 पेयर टी शर्ट, ठीक है। और आपका रहेगा एक सिंपल हुडी टाइप का जैकेट एंड आपका -5 डिग्री का जैकेट, ठीक है। नॉर्मल अगर आपके पास वो जैकेट है वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, वो हमारे को पता है। बाकी चेक आप कर लेना, बाकी सजेशन हम कर रहे हैं, लेना नहीं लेना वो आपका इच्छा है, ठीक है, क्योंकि हमारे को पता है ये ना। हुडी तो चलेंगे ना अंदर ही? अंदर चलेगा सर, वो अंदर नॉर्मल चलेगा, ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके, उसके बाद रहेगा आपका ग्लव्स, ठीक है, मेन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप आता है आपका ट्रैक पैंट, ओके। उसके बाद आपका आता है 3 या 4 पेयर सॉक्स, ठीक है। देखो एक सॉक्स में तो काम नहीं चलेगा, डे बाई डे स्वेटिंग भी होगा, तो आपको डे बाई डे चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्वेटिंग होगा तो आपको पता है अगर एक बार सॉक्स या शूज़ मतलब पैर गंदे हो जाते हैं, अच्छे से फिर नींद भी नहीं आता है, ठीक है। तो पर डे आपने सॉक्स चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आता है मेन आपका ट्रैकिंग शूज़, हाई एंकल शूज़, ठीक है। मतलब ट्रैकिंग शूज़ मतलब नॉर्मल शूज़ में तो आपको, स्पोर्ट्स शूज़ में तो कभी ट्रैक नहीं होते, आपको पता है ना। अभी सिंपल सा आप आए कि पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े और पत्थर उबड़ खाबड़ रहते हैं ना, तो उसके लिए हाई एंकल शूज़, हाई एंकल शूज़ हम इसलिए बोलते हैं एटलीस्ट आपका थोड़ा मतलब फॉल भी होता है ना, तो हाई एंकल शूज़ होगा वो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। स्पोर्ट शूज़ होगा वो तो वैसे भी काम नहीं करेगा, उसमें वैसे आपका पैर डैमेज हो सकता है, ठीक है। और फिर बात करता हूँ मैं पोंचो, रेनकोट, ठीक है। आपको तो खुद पता है आप पहाड़ों में रहते हो, उत्तराखंड से हो, अब आपका यहाँ का वेदर आपको पता है 2 सेकंड में कभी भी बर्फ़ या बारिश हो सकती है, ठीक है। तो पोंचो भी लेके चलना है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें है, अगर आप यूज़ नहीं करते हो बट उसका पे करना ही पड़े। अगर कभी क्या होता है, कोई लोग बोलते हैं कि भैया मतलब बारिश ही नहीं हुई आप रिटर्न कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नॉर्मल सी बात, अगर बारिश होती तब तो बोल नहीं पाते ना, ये तो क्योंकि हमारा बेनिफिट नहीं, तो हम आपके लिए बोलते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ना 2 सेकंड में मतलब बर्फ़ भी गिर सकती है, बारिश भी होती है, यहाँ पे कोई पता नहीं, ठीक है। और जो ट्रैकिंग पोल तो मैं आपको बताया है इंक्लूडिंग, ठीक है। ओके, क्लियर है। और ये गाइड को नीचे लेके आने के लिए कितने पे करना पड़ता? किसका? मिडिल वे, फ्रॉम मिडिल वे, अगर बीच में स्किप करेगा, बीच में से। अरे भैया इतना मत सोचो, किस चीज़ के लिए आए हो आप। ये सोच रहा है, मैं नहीं सोच रहा। भैया नहीं होगा, हम साथ में ना सबका करवा देंगे, आप भैया करा टेंशन मत देंगे। लो, ठीक है। ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं भैया, देखो सिंपल सी बात है ना, बोलते हैं ना पहाड़ हर किसी बंदे को पसंद नहीं करता है, मतलब सही बात है, पहाड़ किसी को पसंद नहीं करता, तो इसलिए मतलब नेगेटिव मत सोचो, मतलब इतना सोच रखो कि जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो करके ही जाना, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा आप कितना टाइम निकाल के आए हो इस ट्रैक के लिए, ठीक है। किसी के पास वक्त नहीं होता है ना, वक्त किसी के हाथ में नहीं है ना टाइम, हाँ। इसलिए। और एक डाउट है, केदारनाथ समिट के ऊपर से हिमालय दिखते क्या? भैया 360 व्यू, 360 भी दिखते? ठीक है। जो आपका कल का है 8700 फीट हर गाँव,
जो आपका बेस कैंप है 11,000, ठीक है। हम्म, और जो आपका केदारकंठा है 12,500 फीट, ठीक है। ठीक है। क्लियर है सर। ये केदारकांता समिट भी हिमालय में आता और नहीं तो ये ये अलग पूरा हिमालय रेंजेस में हिमालय आता है। रेंज हाँ, वहाँ से आपको मतलब बहुत सारा मतलब पीके दिखेगी, जैसे एक स्वर्गारोहिणी है, ठीक है, जहाँ से मतलब पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए गए थे। एक ठीक है। ब्लैक पीक है, काला नाग है, वो एक्सपीडिशन ट्रैक है, ठीक है। ठीक फिर है। एक है पंदरपूछ, वो सारे रहते हैं हाई लेवल ट्रैक पे, ठीक है। ठीक वो है। सारे मतलब 22,000 24,000 फीट से ऊपर है, मतलब वो आते हैं एक्सपीडिशन में, ठीक है। ठीक है। इसके भी ज़्यादा भी है। भैया जितना आप कर सकते हो, ज़्यादा धीरे तो धीरे माउंट होता है, एवरेस्ट बट भी एक हाँ, ये केदारकांता भैया आप सबसे हाई कितना गए हो? भैया मेरा तो बहुत है बताना, क्योंकि हमारा क्या रहता है ना, हम पहाड़ों की तुलना नहीं करते एक दूसरे से। अच्छा। क्योंकि जो पहाड़ रहते हैं ना, ये मतलब बोलते हैं कि पवित्र जगह है, स्थल है। स्थल क्या मतलब एक ही बात है, स्थल है, जगह है, ठीक है। ये मतलब इनमें ना देवी देवताओं का वास होता है, ये सारी मतलब पवित्र जगह है। तो मतलब मेरा तो खुद भी पैशन है ना ट्रैकिंग का, तो मतलब हमारे लिए तो सब पहाड़ सेम है। अब छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं, क्योंकि जाके तो व्यू तो अलग अलग ही दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब सेम दिखेगा, बट इतना है वेदर अलग दिखेगा, बट थोड़ा बहुत है पहाड़ जो पत्थर रॉक्स रहते हैं, चट्टाने रहते हैं, वो एक जैसे दिखेंगे, बट उनमें भी फ़र्क होगा, वो भी मतलब अलग तरीके से दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और कुछ पूछना है? अरे वो क्या कह रहे थे, ये एक सर का और ये याद नहीं रहा मुझे, कंपलसरी जो बोला था एक Hitler। ना। भैया मैं रेंट दूंगा, अभी अभी ले लो आप, ठीक है। तो जो भी ज़रूरी चीज़ है मैं आपको देते रहूँगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और एक बात है, अगर आपका जो क्लॉक रूम का सामान है ना, जो एक्स्ट्रा लगेज है, आप ये क्लॉक रूम है, यहाँ पे रख सकते हो सुबह, ठीक है। बट जैसे होता है ना कभी मतलब शूज़ अलग या कुछ अलग, ऐसा नहीं रखना है, आपने इकट्ठे रखना है, क्योंकि इसके बाद दूसरा ग्रुप भी आएगा ना तो मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसका कोई मतलब चार्जेस नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है। अगर ऑन द ट्रैक आपको लगता है कि आप अपना खुद का बैग कैरी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है सर, उसका भी मैं एक ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। म्यूल्स रहेगा या बंदे रहेंगे माजा, ठीक है। तो मतलब उसका रहेगा 500 रुपये पर डे चार्जेस, ठीक है। पर डे कैंप टू कैंप, समझ गए, पर डे कैंप टू कैंप। सर क्या होता है कि मतलब देखो, अगर हो सकता है आप ऐसा बोलो कि सीधा हमने डायरेक्ट बेस कैंप जाना है, अगर आपकी मतलब चलने की स्पीड सही है, क्योंकि आजकल क्या है मैक्सिमम लोग ना 2 दिन में ट्रैक करके आ रहे हैं, क्योंकि आजकल स्नो इतना नहीं है, तो मतलब लोग मैक्सिमम अभी तक मैंने जितने भी ग्रुप कराए 1 दिन में जा रहे हैं, शाम को बेस कैंप, रात को स्टे करके पी करके सीधा अगले दिन मॉर्निंग में नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब वो आपने अपने हिसाब से बताना, तो मैं पहले ही बोलता हूँ क्लियर, ठीक है। तो मतलब 500 पर डे, ठीक है, पर कैंपिंग, ठीक है, कैंप टू कैंप, समझते हो कैंप टू। अब इसका मतलब बोलने का था, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट बैक करो, चाहे हाफ से करवाओगे 1 किलोमीटर बाद, ठीक है, चाहे 2 किलोमीटर, फिर फुल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक बात ये भी कि मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप बोलते हो सांकरी से आपने सीधा डायरेक्ट बेस कैंप जाना है और बैग दे रहे हो, पर सर उसका कैंप टू कैंप बोला है ना, उसका पर 1000 कटेगा, ठीक है, क्योंकि आप एक कैंप तो स्किप कर ही रहे हो ना, ठीक है। और लास्ट डे भी वही बात है, मतलब आप बोलते हो बेस कैंप से डायरेक्ट हमने, क्योंकि लास्ट डे मेरे को पता है ऑप्शन नहीं रहता, कैंप पीक पॉइंट करने के बाद कोई हर गाँव रुकना भी नहीं चाहता है वैसे भी, ठीक है। तो उसमें भी कम से कम मतलब हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि मतलब उसमें हम माफ़ कर लेते हैं, गाड़ी वाड़ी हम कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी आप आइटनरी स्किप कर रहे हो, ठीक है। अगर फर्स्ट डे से करोगे वापसी तो सर वो तो भरना पड़ेगा, तो इतना तो हम कर सकते हैं। लास्ट डे आपका जो भी है फिर वो अपनी ओर से हम कर लेते हैं, क्योंकि नीचे नहीं फिर मैं यही कर देता हूँ, जो नीचे वाले तो बोलते ही है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, ठीक है सर, क्लियर है। और कुछ पूछना है? ओके। और सबसे पहले बोलता हूँ, ठीक है, जो पानी है ना, पानी बोलता हूँ मतलब दिन में 2 लीटर पानी आपने पीना ही है, ठीक है। और बाद में क्या होता है ना, पानी जितना आप कम पियोगे ना, सबसे पहले तो क्रैम्प्स के चांसेस रहेंगे और हेडेक वोमिटिंग भी रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं पहले कम से कम दिन में 1.5 लीटर पानी तो जाना ही चाहिए शरीर पे, ठीक है। अगर कम हुआ तो देखो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और पेन वगैरह होगा, हेडेक वगैरह होगा। मैं पहले ही बोलता हूँ, किसी रीज़न से नहीं हुआ, वो होगा या ठंड के कारण होगा एकदम, या फिर पानी की कमी से होगा, क्योंकि देखो आपको पता है ना आपको कौन से टेम्परेचर से आए, जहाँ से आप लोगों को वहाँ का टेम्परेचर अलग है, ठीक है, बट यहाँ का टेम्परेचर ना अलग है। तो मतलब बोलता है कि आपकी बॉडी इस वेदर से मतलब
टेम्परेचर से एकदम बॉडी ना एक्लेमेटाइज नहीं होती। एक्लेमेटाइज होने को भी कम से कम 2 दिन लगते हैं, पता है आपको, यहाँ के वातावरण में घुलने मिलने को। ठीक है। अच्छा, और एक बात मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे नहाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नहाने का ऑप्शन है बट आप अलग वेदर से आए हो, यहाँ का अलग है। ठीक, अगर आप नहाओगे तो एकदम यहाँ पे बीमार हो जाओगे। ठीक है, कोई ना गर्म और एकदम बाहर आके ना बीमार हो जाओगे, और हम ये भी नहीं चाहते कि आपका ट्रैक यहीं से ख़त्म हो। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे आप आए हो ना लास्ट ये कोई बात नहीं, 2-3 दिन कुछ नहीं होगा, देहरादून जाके ही नहा लेना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, शिकायत रहती है सर्दी गर्मी की। आप गर्मी से आए ना, यहाँ पे सर्दी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, और आपको गर्म पानी कल से कैंप में बस एक टाइम मिलेगा आफ्टर डिनर। ठीक है, देखो इतना तो हमारे को भी पता है कि मतलब टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो रात के टाइम तो खाने का टाइम ज़रूरी है पानी ना खाने के बाद। बट ऐसा है डे टाइम में आप नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आज तो चल पड़ेगा टेम्परेचर, कल के बाद बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो वाटर है ना, वाटर सोर्सेज मतलब रनिंग वाटर है पहाड़ों का, पता है पहाड़ों में पानी कभी गंदा नहीं होता है। ठीक है, तो रास्ते में मेरे को पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ उतराऊँगा कल तो। ठीक है, तो आप मतलब रास्ते में आपको पानी मिलता ही रहेगा। ठीक है, अगर अभी आपको पानी चाहिए तो यहाँ पे जो नल है ना सामने, यहाँ पे नल है, जहाँ पे वहाँ से आप अभी पानी कर सकते हो। ठीक है, भैया पावर बैंक मिल जाएगा क्या? पावर बैंक भैया उसका भी चार्ज भी ज़्यादा लगता है, दे दिया, बात करेंगे 600-700 रुपये रहता है ना। पूरे का क्या? ठीक है, टाइम नहीं है बैंक बैग भी नहीं है, उसका भी रहता है 600, मतलब रहता 800 है, पर 600 में कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, वो बैग भी रेंट पे है। हाँ भैया, वो पूरा जो भी आपका रेंट का रहेगा ना, वो मतलब देखो जो प्राइस है वो फिक्स है सर। ठीक है, आपकी बात नहीं, ये सब चीज़ें फिक्स है। क्योंकि देखो इसमें हमारा इतना बेनिफिट नहीं है, हम तो इतना नहीं चाहते कि आप लोग सुबह सुबह सांकरी दौड़ो पैदल 2 किलोमीटर फिर आओ, ये मतलब आपके बेनिफिट के लिए किया है हमने। ठीक है, इसमें तो सर फिर क्या करें। अब इसमें देखो मैं पहले ही बोलता हूँ नो बार्गिंग। ठीक है, हाँ मैक्सिमम लोग नीचे से आते बोलते आपने डायरेक्ट प्रमोद भाई से बुक करवाया ना ट्रिप माई सोल से। अब देखो वो संभालता है ऑफिस का काम, मैं संभालता हूँ फील्ड का काम, तो उनका वर्क अपना है, मेरा अपना है। ठीक है, वो आता है, बोला प्रमोद भाई ने बोला नीचे से, मतलब कुछ क्लाइंट आते हैं कि बोले इतना मार्जिन करना, तो मैं तो नहीं कर, क्योंकि देखो सर इसमें ना, क्योंकि हम भी अलग बंदे से लेकर आते हैं ना मार्केट से इसमें। अब अगर मैं कम करता हूँ तो सिंपल सी बात है, मेरे को खुद से पे करना पड़ेगा। प्रमोद भाई भी नहीं करते थे, वो मेरे को खुद से पे करना पड़ता है ना, दिक्कत तो है। अच्छा, आपको सॉक्स लेना है? सॉक्स मेरे पे किसकी सोची है सॉक्स? मेरे पास भी है। बफ है, पफ मतलब कैप ना, नेक नहीं नेक वाला चाहिए। मफलर है। नेक वाला मेरे पास मफलर देखो सही भैया, मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो अभी हमारे पास कम है। मैं सुबह मार्केट में जाऊँगा, बट मार्केट का रेट अलग रहेगा। ठीक है, वो थोड़ा अलग देते हैं ना, यहाँ का हमारा रेंट अलग है, क्योंकि हमारे पास अभी स्टॉक कम हो गया है। क्योंकि वैसे अभी मंगाने का है भी नहीं, क्योंकि आपको पता है वैसे भी सीजन क्लोजिंग में चला है ना। तो जो मेन चीज़ है ना आपके, जैसे जैकेट, शूज़, ट्रैक पैंट, पोंचो, हेड टॉर्च, वो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और आपका ग्लव्स, नेक वार्मर, स्पेक्स, कैप, टॉयलेट रोल एंड जो सॉक्स, ठीक है, वो मार्केट से है। ठीक है, उनका रेट थोड़ा अलग रहेगा। तो मैं अभी सामान तो मैं, क्योंकि मैं सुबह जाऊंगा तो मेरे को 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा आपके सामान के लिए। ठीक है, तो जो चीज़ चाहिए ना वो वाला, वो आपने मेरे को शाम को लिस्ट देना, जो भी अभी रेट है मैं आपको बता दूंगा, आपने मेरे को कैश कर देना। बाकी मैं अगर अलग लगे सुबह फिर मैं अपने खुद से कर दूँगा, फिर आपसे ले लूँगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग में बोले थे कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे भैया वो माइक्रो स्पाइक्स है, गेटर्स है। ठीक है, एंड ट्रैक मोड है। गेटर्स क्या होता है? गेटर्स होता है सर, आजकल उसकी नीड नहीं है। जब मेन सीजन रहता है जैन एंड फरवरी का, तो जो गेटर्स होते हैं ना वो इतने रहते हैं। ठीक है, वो कोई ना वो उसका मतलब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नॉलेज की बात है, वो बेस कैंप के बाद रहते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको काम जाएगा। ठीक है, ओके, और जो माइक्रो स्पाइक्स रहते हैं मतलब उसका थोड़ा अलग रहता है, उसका मतलब उसका जो ब्रीफिंग रहता है ना, वो आप जिसमें पीक पहुँच जाते हो बेस कैंप में जाता है। ठीक है, थोड़ा कुछ चीज़ें बचा के रखते हैं ऊपर के लिए। ठीक है सर, बाकी अपना माइंड सेट रखना है, ऐसा कोई भी नहीं कि 11 घंटा इतना मतलब टफ नहीं है। ठीक है, आप लोड डालोगे ना, 4 दिन आए हो कोई बात नहीं, फुल फ्री माइंड होके, और घर पे आपने बता दूंगा। ठीक है, 3-4 दिन बाद नेटवर्क। ठीक, बाकी ऑन द ट्रैक कोई भी अगर दिक्कत प्रॉब्लम्स हो, मैं आपके साथ हूँ, छुपाना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है।
बाकी थोड़ा मेरा फेस ऐसी है, थोड़ा ना और मेरी आवाज़ भी ट्रैक का ले लो अभी ना फिर। हाँ हाँ वीडियो